नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कल जो है एक बड़ा फैसला आया। जौनपुर से खबर आई कि पूर्व सांसद बीएसपी के धनंजय सिंह को दोषी करार दिया जाता है कोर्ट में, और साथ ही साथ में ऐलान किया जाता है कि उनको पुलिस कस्टडी में रखा जाए। आज जो है ये सिद्ध हो जाएगा कि कितनी उनको सज़ा मिलनी है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ऐसे में अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि अब तक नियर अबाउट सभी सारे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से धनंजय सिंह लगातार टिकट की मांग कर रहे थे। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया। महाराष्ट्र में अगर कृपाशंकर सिंह की बात की जाए तो उनका खासा वर्चस्व रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में। ऐसे में जौनपुर को ही वो मूल निवासी हैं, उनको यहाँ पर लाया गया, और साथ ही साथ में वो सारे कयास भी वहीं पर धुल गए कि धनंजय सिंह को टिकट मिलने वाला है। लेकिन सुबह होती है और धनंजय सिंह ने भी नए तरीके से, जिस तरह से हर बार वो अपने नए तरीकों के लिए जाने जाते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, राजनीति में भी नए नए प्रयोग किए हैं, उसी हिसाब से उन्होंने एक नया फैसला लिया और एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपना एक मैसेज छोड़ा कि साथियों हो जाइए तैयार, चुनाव में पूरा दमखम दिखाना है, जौनपुर जीतेगा, हम जीतेंगे। इसी के साथ पूरी वो चीज़ें साफ हो जाती हैं कि धनंजय सिंह को चुनाव लड़ना है, चाहे वो इंडिपेंडेंट क्यों न लड़ना पड़े। लेकिन फिर से कयास लगाए जाने लगे कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं की अगर बात की जाए, अखिलेश यादव की बात हो, शिवपाल यादव की बात हो, साथ ही साथ में उनके जो महासचिव हैं उनकी बात हो, तो उनके लगातार ये संपर्क में रहे और उसके आधार पर लगातार ये कयास लगाया जाता रहा कि इनको जो है समाजवादी पार्टी से भी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये सब चीज़ें तो बात की बात रही, लेकिन उसी बीच में जब ये खबर आती है कि धनंजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, पुलिस कस्टडी में भेजा गया, और उस वक्त जो है एक मामला था संतोष, जिसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके मित्र संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदारी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को दोषी करार दिया, यानी कल दोषी करार दिया। और साथ ही साथ में ये भी एक मामला निकल कर आया कि सज़ा के बिंदुओं पर बुधवार यानी आज सुनवाई होनी है, और ऐसे में कोर्ट ने दोनों को पुलिस कस्टडी में ले लिया और पुलिस कस्टडी में लेकर उनको जेल भेजा गया। और ये बता दिया गया, साफ कर दिया गया कि कहीं न कहीं धनंजय सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसे में जौनपुर की सियासत पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर वोटों के समीकरण के आधार पर अगर आप देखते हैं तो जौनपुर में धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने से, अगर पिछले भी चुनावों की बात की जाए तो मल्हनी चुनाव में लगातार वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। जेडीयू के सिंबल पर जेडीयू का उतना वर्चस्व रहता नहीं है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में। ऐसे में धनंजय सिंह दूसरे नंबर पर लगातार वहां से अपना दबदबा कायम रखते हैं। बीजेपी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है। उपचुनाव में अगर देखा जाए तो मनोज सिंह की जमानत जब्त हुई। साथ ही साथ में इस बार के अगर चुनाव में देखा जाए तो मल्हनी से जो है पूर्व सांसद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर खुद गए और चुनावी सभा के दौरान ही उन्होंने ये खुले मंच से बोला कि जो कुछ माफिया बचे हुए हैं इस बार फिर से बीजेपी को लाइए जौनपुर में, वो भी साफ हो जाएंगे। इसके बावजूद जो है बीजेपी कैंडिडेट और पूर्व सांसद केपी सिंह की जमानत जब्त हो जाती है। ये बड़े कहीं न कहीं परिणाम निकलकर सामने आते हैं, और इसी से खासतौर पर देखा भी जा सकता है कि कहीं न कहीं धनंजय सिंह की लोकप्रियता जौनपुर में बनी हुई है और उसी आधार पर लगातार वो काम भी कर रहे थे। लेकिन फिर ये 2 दिन पहले जो चीज़ें होती हैं उससे कहीं न कहीं जौनपुर के जो धनंजय सिंह के प्रशंसक हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो काफ़ी आक्रोशित दिखते हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से उनके ट्वीट सामने आते हैं, अलग अलग तरीके से उनके मैसेजेस आते हैं कि जो कुछ किया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से ये प्री प्लान्ड होकर किया जा रहा है, और उस पर लगातार चीज़ें सामने आ रही थी। ऐसे में कहीं न कहीं ये बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि धनंजय सिंह को इतने दिन का मामला जो इतने दिन से चल रहा है कोर्ट में, अचानक से उस पर जो है सब सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं। उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। आज उन पर जो है सज़ा का ऐलान हो सकता है। तीन सेक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें अलग अलग प्रावधानों के जरिए बताया जा रहा है कि एक में 10 साल की सज़ा, एक में 10 साल की सज़ा और दूसरे में 2 साल की सज़ा। यानी अगर तीनों में से किसी एक मामले में सज़ा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो नियम है 2 साल की सज़ा अगर होती है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। ये एक बड़ा मैसेज है
और साथ ही साथ में अब ऐसे में ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी के लिए ये कितना जो है फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इधर से कृपाशंकर सिंह हैं जो बीजेपी कैंडिडेट है, महाराष्ट्र से मंत्री रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपने अभी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। ऐसे में अगर निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर धनंजय सिंह उतरते तो खासी मुसीबतें बीजेपी के लिए बढ़ती, क्योंकि वैसे भी नियर अबाउट ये माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी लगातार मिल रही है कि तकरीबन 2 लाख वोट वो गेन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, और अगर समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलता तो शायद वो ये चुनाव क्लियर भी कर जाते। ऐसे में कोर्ट का ये डिसीजन कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या धनंजय सिंह को दोषी माना गया। कोर्ट के फैसले को खास तौर पर एनबीसी भारत इस चीज़ के पक्ष में नहीं है कि कोर्ट के फैसले को लेकर कोई सवाल उठाए या कोर्ट के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें हों। कोर्ट ने जो भी किया वो उसकी लीगल चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इस पे कटघरे में लोग खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपने मशीनरी का मिसयूज किया पूरी तरह से, और मिसयूज करते हुए धनंजय सिंह को इस तरह से सब सारी चीज़ें की गई। तो वाकई में ये एक बड़ा मैसेज निकलकर सामने आया। अभी आप देखें तो ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है आई स्टैंड विद धनंजय। तो लगातार इस मुहिम के जरिए जौनपुर के जो धनंजय सिंह के प्रशंसक हैं, जो उनके समर्थक हैं, जुड़ते जा रहे हैं और लगातार वो अपनी बातें रख रहे हैं। अगर निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर धनंजय सिंह आते तो कहीं ना कहीं 2 क्षत्रिय उम्मीदवार होते और जो ठाकुरों का वोट बैंक है वो पूरी तरह से बढ़ जाता। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को बहुत ही इसका जो है फ़ायदा मिलता, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के कैंडिडेट के लिए बहुत ही मान के चलिए कि ये बड़ी मुसीबतें बढ़ाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई कि धनंजय सिंह के लिए एक बड़ी मुसीबत हुई। बीजेपी कैंडिडेट कृपाशंकर सिंह के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक सुनहरे मौके की तरह आया। अब आप ये समझते चलिए कि ये मामला कौन सा था जिसमें धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। आज उनको सज़ा सुनाई जाएगी। क्या कुछ ये पूरा मामला है नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, जिसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 की रात लाइन बाजार थाने में तहरीर दी थी। मुजफ्फरनगर के रहने वाले अभिनव ने आरोप लगाया था कि संतोष विक्रम 2 साथियों के साथ उनको किडनैप करके धनंजय सिंह के घर पर ले जाते हैं। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आते हैं और गाली देते हुए कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने का दबाव बनाते हैं। इनकार करने पर रंगदारी मांगते हैं। पुलिस ने एफआईआर इस मामले में दर्ज किया और पूर्व सांसद को अरेस्ट कर लिया। बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। साथ ही साथ में अभी जो चीज़ें चल रही हैं, गवाह जिसमें इसमें जो भी थे वादी प्रतिवादी वो मुकर जाते हैं पूरी तरह से, और धनंजय सिंह को पूरी उम्मीद हो जाती है कि हम पूरी तरह से दोषमुक्त हो जाएंगे। अदालत का आदेश जब आता है कि वो दोषी करार दिए गए तो धनंजय सिंह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये होना ही नहीं था, पूरी तरह से ये गलत किया जा रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर देखा जाए तो इसमें जो लोग हैं, जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर अगर बात की जाए तो अगर वो मुकर रहे हैं, वो इससे मना कर रहे हैं तो वाकई में सज़ा का कोई प्रावधान नहीं बनता है। और इसके बाद अदालत ने कहा कि पत्रावली और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध किया गया है। और धनंजय सिंह जो चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन अब इसकी संभावना पूरी तरह से धूमिल होती दिख रही है। बीजेपी ने यह मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीयों के नेता के रूप में पहचान रखने वाले कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपहरण और रंगदारी की बात से भी इनकार कर दिया गया है। और उसके बाद आप अगर ये भी देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें देखिए गवाहों के मुकरने के बाद धनंजय सिंह को पूरी उम्मीद थी कि वो दोषमुक्त हो जाएंगे। अदालत का आदेश जब आया तो पूरी तरह से फिर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने वाला, जिसने एफआईआर दर्ज कराया, वादी और गवाह कोर्ट में घटना से मुकर गए थे। अपहरण और रंगदारी की बात से भी उन्होंने मना कर दिया था। और धनंजय सिंह कहते हैं कि फर्जी तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, यानी ये एक बड़ा मामला निकल कर सामने आ रहा है। अगर धनंजय सिंह की माना जाए तो वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि हमें फर्जी तरीके से फंसाया जाए। अगर ऐसे में अगर बात करें फर्जी तरीके से फंसाने की, तो कहीं ना कहीं ये एक 2024 चुनाव को लेकर एक बड़ा मैसेज जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि फर्जी तरीके से अगर फंसाने वाली बात सिद्ध होती है तो कोर्ट के जो आदेश हैं इस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।